रात कितनी रोशन थी। 14वीं का पूरा चांद अपनी तमाम तारानाइयों के साथ नीले गगन पे, जो रात की स्याही की वजह से अब गहरी नीले रंग में तब्दील हो चुका था, पे जलवा अफरोज था। मेरी खोई खोई आंखों में उसका हुस्न उदासी के रंग बिखेर रहा था। चांद की चमकती किरणें मुझे उन अंधेरों की हौलनाकियों को महसूस करवा रही थी जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। ये खूबसूरत रोशन चांद इस दुख से, इस कर्ब से किस कदर बेनियाज है। कैसे अपनी चांदनी और अपने सितारों के झुरमुट में खुशबाश है। इसको तो अंदाज़ा ही नहीं कि दुनिया की अफजल तरीन मखलूक किस कदर बेबसी और लाचारी का शिकार होकर बेयकीनी और खौफ के आलम में अपने शब व रोज़ बसर कर रही है। सुनो चांद, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुमसे वो सारी बातें कहूँ जो मेरे अंदर इज़्तिराब का ठाठे मारता समुंदर बपा किए हुए हैं। मैं जानती हूँ तुम मेरी सोचों से बेखबर नहीं हो। वो तुम ही हो जिससे बचपन से लेकर आज तक मैं अपनी बातें, अपने दिल की बातें कहती आई हूँ। सुनो चांद, एक बार फिर से सुनो। मैं अपनी सोचों में बनते मदोजल से निकलने की कोशिश में मसरूफ़ हूँ। तुमसे हाँ, सिर्फ तुमसे ही अपनी बेचैनी बेयकीनी कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरे काबिल भरोसा पक्के राज़दान हो। तुमने कभी किसी और से मेरी कोई बात नहीं कही आज तक। तुम मुझे देखते भी हो और मुझे सुनते भी हो। मेरा हर वो लफ्ज़ जो मेरे होंठों की दहलीज तक भी कभी नहीं आया, तुम वो सब बड़े निमाग से सुनते हो। सुनो चाँद, आज एक बार फिर अपने ख्यालात का खोलता हुआ लावा तुम्हारे सामने ही भागकर सुकून की वादी में कदम रखना चाहती हूँ। अभी कल की बात है, हाँ कल ही की तो बात है कि निज़ाम कायनात अपने मखसूस अंदाज से रवां दवां था। देखी थी ना तुमने भी हर तरफ रोशनियाँ और उनके कायनात का ज़रा ज़रा शातो आबाद था। ये गलियाँ, ये कूचे अपनी ही मौज में रवां दवां थे। मेरे सिर्फ मेरे चांद, मेरा दिल आज शिद्दत के साथ अपने पुराने दौर, अपने बचपन की खूबसूरत यादें तुम्हारे साथ बांटने को, शेयर करने को चाह रहा है। तुम तो हर पल मेरे साथ रहे हो। तुम्हें याद है मेरे बचपन के ज़माने में लोग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए थे। वो वक्त किस कदर नायाब था जब हर किसी के पास वक्त की फरावानी थी। मेरा बचपन, मेरा खूबसूरत बचपन, जिसका एक एक पल मेरे लिए आज भी बहुत कीमती है। तुमने देखा था ना चाँद, जिस शाम मेरे घर में एक अजीब चीज़ मेरी ख्वाहिश पे मेरे वालिदैन कर्ज लेकर मेरी खातर लाए थे। उस अजीब चीज़ का नाम टेलीविज़न था। यहाँ अजीब इसलिए कह रही हूँ कि लोग आसपास से जोक दर जोक उसको देखने आते थे। ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न। सरे शाम पूरे मोहल्ले वाले बीमार अपने बच्चों के हमारे घर में जमा हो जाते और हैरत और खुशी के मिले जुले ताज़रात के साथ। मेरा वो टेलीविज़न खूबसूरती में भी बेमिसाल था। उसके अपने स्टैंड थे, यानी किसी टेबल वगैरह पे इसको रखने की ज़रूरत नहीं थी। स्क्रीन के सामने इसके बाकायदा खूबसूरत दरवाजे लगे हुए थे जो टेलीविज़न ऑफ करने के बाद बंद कर दिए जाते। हमारे पड़ोसियों के हाथ में गोया मुफ्त की तफरीह लग गई थी और हर जुमेरात को PTV, जो उस वक्त वाहिद टेलीविज़न स्टेशन था, पर पाकिस्तानी फिल्म दिखाई जाती थी। उस वक्त की मशहूर फिल्म स्टार मोहम्मद अली, ज़ेबा, शमीम आरा, वहीद मुराद रानी जैसे आज भी हर दिलअज़ीज़ अदाकार अपनी कमाल अदाकारी से बच्चों बूढ़ों को हकीकी लुत्फ़ से सरफराज करते थे। आज के दौर में सहूलियात की भरमार ज़रूर है, मगर वो रौनकें, वो दिलकशी किसी शय में नहीं जो किसी दौर में हमारा असासा रही है। तुमने देखा है कि कैसे बड़ी ईद पर पूरी गली में एक गाय ज़बह होती थी और सारा मोहल्ला कसाई के साथ बैठकर तखमीना लगाता रहता था, गोश्त कितना निकलेगा। लोग गली के नलकों का पानी पीते थे, घरों में एक सालन पकता था,
पूरा घर भी खाता था और हमसाए भी उससे पेट भर लेते थे। सालन मांगना रवायत थी, कोई भी किसी से भी सालन मांग लेता था और वो खुशी खुशी उसे दे भी देता था। लोग एक दूसरे से कपड़े, जूते और साइकिल भी मांग लेते थे और औरतें जेवरात भी उधार लेकर पहन लेती थीं और बर्तन भी, पंखे भी। लेकिन फिर ज़माना बदला और हर घर में अपना फ़ोन, अपना टेलीविज़न आ गया। लोगों ने अपना अपना साइकिल और मोटरसाइकिल भी ले लिया। सालन भी ज़्यादा पकने लगा और मांग कर खाना भी जुर्म बन गया। लोग फिर अपने अपने घरों तक महदूद हो गए। वो ज़माना भी गनीमत था। लोग अपने घरों में ही सही लेकिन एक दूसरे से राब्ते में तो रहते थे। ये मिलकर टीवी देख लेते थे, नाश्ते, लंच, डिनर के लिए मेज़ पर आ जाते थे या फिर जुम्मा या इतवार को इकट्ठे हो जाते थे। ये सिलसिला भी अगर चलता रहता तो भी मुआशरा और घर घर बने रहते, मगर हम इससे भी चंद कदम आगे निकल गए। हम अपने अपने कमरों तक महदूद हो गए। कमरों में टीवी लग गए, PTCL फ़ोन की जगह मोबाइल फ़ोन आ गया और खाना भी दस्तरखान से हटते हटते मेज़ पर, फिर ट्रे और ट्रे से फिर डब्बे में शिफ्ट हो गया। चुनाचे हमारी ज़िंदगी सिमट कर कमरों तक महदूद हो गई। हमें पहले साथ वाले घर से बेखबरी हुई, फिर साथ वाले कमरे से भी अनजान हो गए। हम ईद जैसे खूबसूरत मुक़द्दस खुशियों भरे त्यौहार भी सोच कर मनाने लगे। वो भी क्या दौर था जब सरे शाम मोहल्लादार किसी मुकाम पर बैठकर एक दूसरे को दिन भर की रुदात की सी दिलचस्प कहानी की तरह सुनाया करते थे और मदे मुकाबले भी पूरे नेमाग से सुना करते। लोगों के पास खुद साख्ता बेकार की मसरूफियात की भरमार नहीं थी। उनका ओढ़ना बिछोड़ना दौलत के अंबार नहीं था। थोड़ा खाते, थोड़ा कमाते और सुकून रहते। इस दौर में बीमारियों की भी भरमार नहीं थी। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियों के नाम से लोग नावाकिफ थे। सादा ग़िज़ाएं थीं और सादा ज़िंदगी। तुमने देखा है ना चांद, उस वक्त बच्चों के पास बचपन का हर रंग और ढंग था। वो पढ़ते भी थे और अपने बचपन को भरपूर तरीके से एंजॉय भी करते थे। वो पढ़ाई के साथ खेल में भी अपनी मिसाल आप हुआ करते थे। अब बच्चों के सिलेबस में इतनी ज़्यादा किताबें शामिल हो चुकी हैं कि एक नर्सरी के बच्चे से उसका बैग उठाना भी मुमकिन नहीं रहा। तुम्हें याद है वो सुहाना दौर जब खेत खलियानों में फसल कटाई के वक्त रौनक और शादमानी जैसा समा होता था। ज़मींदार खलाड़े में फसल कटाई के बाद बुआई के वक्त उसका बतौर ख़ास इस्तेमाल करते थे और पूरे गांव और चीज़ों को इस वक्त मौका पर ख़ास तौर पर मदऊ किया जाता। हकीकी खुशी के रंग इन लोगों के चेहरों से छलकते थे। अब जदीद दौर है, हार्वेस्टिंग का निज़ाम है। न वो खेत, न खलियान, न वो तल्लुक़दारियाँ, न रवायतें, न मोहब्बतें। अब जो एक कुदरती आफत ने इस पूरे निज़ाम को लपेट कर शतरंज की बसात की मानंद बिछा दिया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्मरानी और इंसान मोहरों की मानंद अपने अपने घर में कैद कर दिया गया है। तो इस बसात को आज समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक के इसमें क्या राज पनाह है। इससे कोई वाकिफ़ ना है और ना ही हो सकता है, मगर इतना ज़रूर समझ में आता है कि कोरोना आया और हम एक बार फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आए। हम कमरों से बाहर आ गए। हमने बालकनियों में बैठकर हमसायों को भी देखना शुरू कर दिया। हमें मालूम हो गया कि इस घर में किस किस उम्र के कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं। हमने ख़ानदान के साथ गपशप लगाना और कहके लगाना भी सीख लिया। जिन रिश्तेदारों और अजीज़ों के लिए हंसवाई ईद के हमारे पास फ़ोन का भी वक्त नहीं होता था, अब अपनी बोरियत कम करने के लिए घंटों फ़ोन पर बातें करने लगे। कभी गलियाँ, महल्ले, बाज़ार आबाद और घर सुनसान हुआ करते थे और अब मामला इसके बरक्स है। अब ज़िंदगी की बिसात यकसर मुख्तलिफ अंदाज में बिछी हुई है। तुम्हें नहीं लगता चांद कि हम सबको इस बेहतरीन वक्त से जो लम्हा हाजिर भी है और मैसर भी, मुझे और हम सबको ही इसके मनफी पहलुओं पर नज़र रखने की बजाय आज अपने लिए, अपने प्यारों के लिए नए सिरे से और नए अंदाज से जीने का हुनर सीखने और समझने की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम मशीनी ज़िंदगी से कुछ वक्त के लिए निकाले ही इसलिए गए हैं कि हम अपना मुहासबा कर सकें, अपना किबला दुरुस्त कर सकें, अपनी खामियों कोताहियों की दुरुस्तगी के साथ उनका ज़ाला भी कर सकें।
मुझे लगता है चाँद यही वो वक्त है और यही वो सबक है जो कुदरत हमें समझाना और पढ़ाना चाहती है। आज वक्त के पहिए ने हमें जाम होकर बता दिया है कि सब कुछ रोक कर भी कुदरत तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने पर कुदरत रखती है। तो ऐ इंसान, फिर इतनी लालच, इतनी हवस किस लिए? मैं मुसलसल से लॉकडाउन में यही सब कुछ सोच रही हूँ और लिख रही हूँ। मेरी आज की काविश आपके लिए थी, खालिस्तान आपके लिए। इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अपना फीडबैक अपने कमेंट के लिए ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मैं अपनी तहकीकात आपके साथ शेयर करूं तो आपको बर वक्त इसकी इत्तला मिलती रहे। चैनल देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शाद रहें।